राउरकेला स्टील सिटी प्रतिभाओं का खान है। उन्हीं प्रतिभाओं में से एक हमारे साथ है आज दीप्ति महापात्र, जो जिनको हम बहुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी बोलेंगे। वो केवल एक अच्छी सिंगर ही नहीं, अच्छी डांसर ही नहीं, एक अच्छी स्टूडेंट भी हैं। आज हमारे साथ वो हैं और उनसे हम जानते हैं उनके फ्यूचर के प्लान के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में। थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि आप बहुमुखी प्रतिभा की बहुमुखी प्रतिभा की संपन्न एक मतलब व्यक्तित्व हैं, तो ये सब सारी चीज़ें मतलब आपको मतलब बाय बॉर्न मिला है या फिर आपने इसको धीरे धीरे अर्जन किया है? थैंक यू वेरी मच हितेंद्र जी। पहली बात तो ये तो इट्स नाइस ऑफ यू, आप लोग का मुझे बहुत बड़ा ये शब्द कह रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा, पर इट्स नाइस ऑफ यू। पर बस सिंगिंग जो है या थोड़ा डांसिंग या म्यूज़िक जो मैं करती हूँ, ये बस करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और बहुमुखी प्रतिभा तो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं तो बस आई लाइक डूइंग इट, सो आई डू इट, बस यही बात है। और साथ में ज़िंदगी की चलता रहे तो अच्छा है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आपने कहाँ से प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से आपका हुआ है? मेरी स्कूलिंग राउरकेला में ही फर्टिलाइज़र टाउनशिप में जो इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहीं की स्टूडेंट हूँ। आपका कॉलेज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ से हुआ है? बस स्कूलिंग ख़त्म करके 12th भी मैंने इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल फिर सेक्टर 20 से किया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जो मैंने परस्यू किया, ये चेन्नई से किया। 2007 से 2011 तक चेन्नई में रही। उसे ख़त्म करके फिर स्कॉलरशिप PhDs के लिए अप्लाई किया था, तो क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी बायोमोलिकुलर इंटरैक्शन सेंटर ने एक्सेप्ट किया मुझे। तो अभी फिर 2012 से 2016 तक मैं अभी वहीं पे PhD स्टूडेंट हूँ। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अब एग्जामिनेशन बचा है। तो बस यहाँ तक हमने आपका बायोग्राफी देखा, उसमें आपने बहुत सारा अवार्ड जीता है। अपने APJ अब्दुल कलाम के साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी। किस सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे जो राष्ट्रपति थे उनके साथ? जी, पहली बार उनसे तो 2002 में मुलाकात हुई थी मैसूर में। मैंने राउरकेला और उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया था नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में, तो उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। फिर 2003 में अच्छे से मुलाकात हुई राउरकेला हाउस में। नवीन पटनायक जी भी साथ में थे, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। तो बस कलाम सर ने इंस्पायर किया कि साइंटिस्ट बनो, जो ड्रीम है वो अचीव करो, बस। अभी पिछले साल ही आपको एक मतलब इंडिया के प्राइड के रूप में हम लोगों ने देखा कि आप मिस इंडिया न्यूजीलैंड में फाइनलिस्ट थी, तो उसके अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र वो? जी, मिस इंडिया न्यूजीलैंड 2015 की मैं फाइनलिस्ट रही और जो टॉप 4 या 6 टैलेंट फाइनल्स में जाने का मौका मिला। बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम वेरी हम्बल्ड, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। सारे कंटेस्टेंट्स पूरे न्यूजीलैंड के जो इंडियंस थे, गुजराती पंजाबी लड़कियां, वहाँ जो डेंटिस्ट्स हैं और डॉक्टरेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। जो ऑर्गेनाइजर थे धर्मेश जी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, तो एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। और ना सिर्फ मॉडलिंग पर, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं वो कैसे मतलब इंडिपेंडेंट होकर करियर के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ सेलिब्रेटिंग बीइंग वुमेन, दैट्स ग्रेट। तो ये पैजेंट से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आप वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी परस्यू कर रही हैं और किस सब्जेक्ट में कर रही हैं? जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की स्टूडेंट हूँ, क्राइस्टचर्च, और बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तो बस ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशन में है, एक एग्री रिसर्च फूड इंडस्ट्री है और बायोमोलिकुलर इंटरैक्शन सेंटर यूनिवर्सिटी का। तो आप परस्यू कर रही हैं, वो कंप्लीट हो चुका है कोर्स? जी, 4 साल से तो कर रही हूँ। फाइनली मेरी पूरी जो थीसिस है रिसर्च वो ख़त्म हुआ, वो सबमिशन हो गया है एंड ऑफ जून में। बस अब मिड अक्टूबर में ओरल एग्जामिनेशन है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एग्जामिनर्स आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अपने कैरियर के बारे में क्या मतलब सोचा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मैंने देखा म्यूज़िक में भी है, डांस में भी है, और आप एक साइंटिस्ट भी बनना चाहती हैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ। तो आप एक्चुअली बनना क्या चाहती हैं? जी, ऑनेस्टली बताऊं तो जब से मैंने आँख खोली, पढ़ाई, मेरे मम्मी पापा भैया सब ने तो ये सिखाया कि पढ़ाई तो करनी ही है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं वहाँ तक गई हूँ तो स्कॉलरशिप के थ्रू गई हूँ, एजुकेशन की वजह से हुआ है। तो मेरी तरह अगर जितनी लड़कियां अगर आप मुझे सुन रही हैं तो एजुकेशन नंबर 1 है, आप हमेशा उससे रखें। ये आपको संबल देता है, इंडिपेंडेंट बनाता है
और उसके बाद व्हेन यू आर एजुकेटेड, इंजीनियर हो, जो भी हो, उसके बाद फिर जो एक होता है कि ज़िंदगी में आपको क्या पसंद है, आर्ट पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, खाने बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप उसको कभी छोड़ना नहीं। आप एजुकेशन जिससे आपकी चाहे आमदनी हो जाए, कहीं प्रॉब्लम में है तो यू आर इंडिपेंडेंट एटलीस्ट एजुकेशन की वजह से, तो वो तो आपको करना ही करना है, वो तो आप फॉर ग्रांटेड रखो ही रखो, पर इसको कभी छोड़ना मत। चाहे जो आपको म्यूज़िक, आप अलग जाओ, चाहे जितना भी आपका बुरा दिन गया है, कुछ गया है, आप एक गाना गा लो, आप थोड़ी अच्छी सब्ज़ी बना के खा लो, आप कोई अच्छा सा आर्ट कर लो, तो उससे यू गेट री एनर्जाइज्ड। तो ये तो है चीज़। और उसके बाद हाँ, इस गाने की वजह से किसी ने मुझे फाइनलिस्ट बना दिया टैलेंट राउंड का, किसी ने मुझे मिस बॉलीवुड सिंगिंग स्टार बना दिया, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, इट्स गॉड्स ग्रेस। पर गाना मैं तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। सो इट्स लाइक दैट। कैरियर किसको करना चाहती? आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। नॉट येट डिसाइडेड ना? देखिए, मैं तो अभी जो मेरे सामने है, मैं उसे कर रही हूँ। अभी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, कर रही हूँ, और हर वेंसडे थोड़ा बैठते हैं, गाना गाते हैं। यूट्यूब का भी मेरा चैनल है, वो भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो किसी दिन अगर बाय गॉड्स ग्रेस किसी यूनिवर्सल एल्बम का कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, और एड शेरीन या एडेल या टेलर स्विफ्ट की तरह मुझे किसी बड़े बढ़िया एल्बम ने साइन अप कर लिया, उस दिन फिर ठीक है, आई विल शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू कंप्लीट म्यूजिक 24 आवर्स। किस ढंग के गाने आपको पसंद है, गाना पसंद करती है? जी, मैंने देखिए, मैं जब चेन्नई वाला जो मेरा फेज़ था, जैसे मैंने पूरा तो सीखा, मेरा कोर है, जो रूट्स है वो मैं बोलूँगी हिंदुस्तानी क्लासिकल, तो वो मैंने सीख लिया है, राग, स्वर, ताल, इन सब का। तो जब मैंने समझ लिया, फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर चेन्नई वाले फेज़ में हमने फ्यूजन के साथ बहुत ट्राई किया, मेटल के साथ हम ताल पे ही हमने तान डाले, तान के साथ मेटल फ्यूजन कैसा जा रहा है, उतना अच्छा तो नहीं चला, पर उससे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, जहाँ म्यूज़िक है डजेंट मैटर, आप जैज़ कर रहे हो, चाहे आप लाइट म्यूज़िक कर रहे हो, उसके साथ आप बीच में तान डालो, लय वही हो, तो एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अभी जो मेरा बैंड है क्राइस्टचर्च में, हम वही कर रहे हैं। तो बॉब मार्ले या बीटल्स के वो सॉन्ग्स गाते हैं, और मैं उस राग को मैं पता करती हूँ, और हम ट्राई करते हैं फ्यूजन। तो अभी तक इंटरनेशनल म्यूज़िक में ऐसा दौर आया ही नहीं है जिसमें एक राग का बेस बना के वी फ्यूज़ दैट सॉर्ट ऑफ कमर्शियल म्यूज़िक के साथ। तो अगर मुझे किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहूँगी, और तब फिर मैं साइंस से साइड होंगी। कुछ व्यक्तिगत सवाल, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, डॉक्टर हैं, वो